क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोफेशनल डेवलपर्स अपने कोड के स्ट्रक्चर कैसे विजुअलाइज करते हैं बिना एक लाइन कोड लिखे? वेल, आज का वीडियो में हम इसी कंसेप्ट को अनलॉक करेंगे। हम यूएमएल क्लास डायग्राम को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आप भी अपने डिज़ाइन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज यूएमएल मीन? यूएमएल यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो हमें अपने कोड के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने का एक स्टैंडर्ड और सिस्टमैटिक तरीका देता है। ये एक ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो क्लासेस, उनके प्रॉपर्टीज, मेथड्स और रिलेशनशिप को दिखाता है। ये डायग्राम हमें सिस्टम के लो लेवल डिज़ाइन के स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज यूएमएल डायग्राम इम्पॉर्टेंट? Before writing any code, it is crucial to design the classes and their relationship. और ये सब हम UML डायग्राम के थ्रू एफिशिएंटली कर सकते हैं। UML डायग्राम्स हमें अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम की क्लियर ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं। इससे हम अपने कोड के स्ट्रक्चर अच्छे से प्लान कर सकते हैं, जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है और ये एरर फ्री होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्लास डायग्राम के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। क्लास एक सिस्टम का प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हर एक क्लास को एक बॉक्स या फॉर्म में दिखाया जाता है जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्शन क्लास का नाम है, दूसरा सेक्शन एट्रीब्यूट्स के लिए है जो क्लास के प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एंड तीसरा सेक्शन है जिसमें हम लोग मेथड्स दिखाते हैं जो क्लासेस के बिहेवियर या फंक्शन को डिफाइन करता है। यूएमएल में हर प्रॉपर्टी और मेथड के साथ एक सिंबल होता है जो उसकी विजिबिलिटी या एक्सेस लेवल को डिफाइन करता है, विच इज़ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक प्रॉपर्टी को हम लोग प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम लोग नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड प्रोटेक्टेड को हैश सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग सेम क्लास रिप्रेजेंटेशन को कलर कोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन सिंबल हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के लिए करते हैं, रेड सिंबल हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के लिए करते हैं, एंड येलो सिंबल हम लोग प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ के लिए करते हैं। इमेजिन करें आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ईगल, पेंगुइन एंड और भी बहुत बर्ड्स हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, कैसे हम इन सब बर्ड्स के स्ट्रक्चर और इनके बिहेवियर को कोड में बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ बर्ड क्लास। सबसे पहले हम एक सिंपल बर्ड क्लास बनाते हैं। इस क्लास में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो हर एक बर्ड में होनी चाहिए, जैसे नेम और वेट। हम यहाँ एक मेक साउंड और स्लीप मेथड भी डिफाइन कर रहे हैं, एंड एक बर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर बना के रख दिए हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट है उसको हम लोग नेगेटिव या रेड सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी पब्लिक है, जैसे कि मेक साउंड एंड स्लीप, उसको हम लोग पॉजिटिव या ग्रीन सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग सी सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट की ये क्लास है। नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अदर क्लास एंटिटीज एज वेल। यहाँ हम हर बर्ड का अपना यूनिक बिहेवियर स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, ईगल क्लास में हंटिंग स्किल प्रॉपर्टी ऐड करेंगे जो सिर्फ ईगल के लिए रिलेवेंट है, और पेंगुइन क्लास में हम स्विमिंग प्रॉपर्टी ऐड करते हैं क्योंकि पेंगुइन्स अच्छी तरह से स्विम कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग रेड सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ग्रीन सिंबल या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या बर्ड क्लास को ऐसे ही रहने दिया जाए या इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाए? एट द एंड वी हैव टू डील विद द ईगल एंड पेंगुइन ऑब्जेक्ट्स, वी डोंट हैव टू डील विद द बर्ड ऑब्जेक्ट, राइट? तो अब हम बर्ड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे। ये इंश्योर करता है कि बर्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, सिर्फ स्पेसिफिक बर्ड्स के ऑब्जेक्ट बनेंगे, जैसे कि ईगल एंड पेंगुइन। एंड बर्ड्स को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोग उसको क्लास डायग्राम में इटैलिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड यहाँ पर ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। एंड सेकेंडली, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेक साउंड मेथड हर एक बर्ड के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो इसलिए मेक साउंड इज ए कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ प्रेजेंट फॉर ऑल द बर्ड्स, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। इसलिए मेक साउंड को भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, एंड टू मेक इट एब्स्ट्रैक्ट हम लोग इसको क्लास डायग्राम में ऐसे इटैलिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे।
अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स और डिटेल में समझने हैं, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो ओप्स के कंसेप्ट को इन डिटेल कवर करते हैं। आई वुड रिकमेंड प्लीज़ वॉच द वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब तक हमने बर्ड, ईगल और पेंगुइन क्लास क्रिएट किए हैं और इनके यूनिक प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स भी डिफाइन किए हैं, लेकिन हमने अभी तक ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि इन क्लासेस के रिलेशनशिप क्या है। यूएमएल डायग्राम्स में रिलेशनशिप डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये क्लासेस के बीच में कनेक्शन को क्लियरली दिखाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि रिलेशनशिप यूएमएल डायग्राम में क्या होता है। शॉर्टली ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इनहेरिटेंस, सेकेंड इज एसोसिएशन। इनहेरिटेंस बेसिकली मीन्स ये एक ईजी रिलेशनशिप है जो कि एक ब्लड रिलेशन को डिफाइन करता है। इसमें एक क्लास दूसरे क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट करता है। ये रिलेशनशिप एक्सटेंस या इम्प्लीमेंट के थ्रू दिखाया जाता है। सेकेंड टाइप जो एसोसिएशन है, इसको हम लोग एस ए रिलेशनशिप भी कहते हैं क्योंकि नॉन ब्लड रिलेशन होता है जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास के साथ कनेक्टेड होता है। एसोसिएशन की दो मेन फॉर्म्स है जो कि एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन है। जैसे कि हम लोग ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, वी क्रिएटेड 3 क्लास बर्ड, ईगल एंड पेंगुइन एंड वी वर सेइंग दैट ईगल एंड पेंगुइन शुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम बर्ड क्लास। तो यूएमएल डायग्राम में इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। विल यूज ए एरो मार्क पॉइंटिंग टू द पेरेंट ऑब्जेक्ट एंड अगर इसको हम लोग कोड करेंगे तो बेसिकली ईगल एंड पेंगुइन बोथ आर एक्सटेंडिंग द बर्ड ऑब्जेक्ट, विच बेसिकली मीन्स कि जो भी प्रॉपर्टी आपके बर्ड में है वो आपके ईगल एंड पेंगुइन ऑब्जेक्ट में इनहेरिट हो जाती है। नाउ व्हेनेवर वी यूज इनहेरिटेंस देन द क्लासेस आर टाइटली कपल्ड बिकॉज अगर मैं पेरेंट क्लास को चेंज करता हूँ तो चाइल्ड क्लास में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इंटरफेस को एक यूएमएल डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लाईबल नाम का इंटरफेस बनाया जिसको मैं आई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड इसके अंदर फ्लाई मेथड है। नाउ जैसे कि आप लोग को पता होगा, फ्लाई इज ए प्रॉपर्टी जो हर एक बर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? क्योंकि पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई एंड ईगल और सम अदर बर्ड्स सच एज स्पैरो कैन फ्लाई। तो फ्लाई को हम लोग एक इंटरफेस बना देंगे यहाँ पर एंड विल मेक ईगल इम्प्लीमेंटिंग द फ्लाई मेथड। तो ईगल अगर एक फ्लाई मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग एक डॉटेड एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इन फ्यूचर में जैसे अगर न्यू बर्ड आता है, जैसे स्पैरो आ रहा है, तो स्पैरो विल एक्सटेंड द बर्ड क्लास क्योंकि वो एक पेरेंट प्रॉपर्टी है जो कि हर एक बर्ड में कॉमन होना चाहिए एंड स्पैरो विल इम्प्लीमेंट द फ्लाईबल मेथड। तो इसमें हम लोग सॉलिड एरो यूज करेंगे फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड विल यूज डॉटेड एरो फॉर द इंटरफेस क्लास। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एसोसिएशन क्या होता है। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, एसोसिएशन मीन्स जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास से कनेक्टेड है। अभी हम लोग यहाँ पर जू क्लास बना दिए हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज रखे, नेम, लोकेशन एंड लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड वी हैव 2 पब्लिक मेथड, ऐड बर्ड एंड शो बर्ड। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि जू एंड बर्ड के रिलेशनशिप को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं यूएमएल डायग्राम में। टू शो द एसोसिएशन बिटवीन जू एंड बर्ड हम लोग यहाँ पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं which says that zoo class is associated with bird class and इसको अगर और हम लोग को बेटर वे से रिप्रेजेंट करना है, हम लोग यहाँ पर मैपिंग भी कर सकते हैं कि 1 zoo can have 0 to n birds, right? Now association means has a relationship। यहाँ पर आप देख सकते हो कि zoo has a list of bird, right? इसलिए एसोसिएशन को has a relationship कहते हैं, जिससे बेसिकली 2 टाइप होते हैं विच इज एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन। एग्रीगेशन को हम लोग एक सिंगल लाइन विथ ए हॉलो डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं एंड कॉम्पोजिशन में हम लोग सिंगल लाइन विथ ए सॉलिड डायमंड सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स ट्राई टू रीमॉडिफाई आवर डायग्राम टू इनकॉर्पोरेट एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन। नाउ इसी क्लास डायग्राम को मैंने रीमॉडिफाई कर दिया है। मैंने जू और बर्ड के बीच में एग्रीगेशन रिलेशनशिप को डिफाइन कर दिया है यूजिंग द स्ट्रेट लाइन एंड हॉलो डायमंड सिंबल। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर हम लोग एग्रीगेशन को यूज़ किए, व्हाई हैवंट वी यूज कॉम्पोजिशन?
तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखोगे zoo इज द कंटेनर ऑब्जेक्ट, क्योंकि zoo इज कंटेनिंग द बर्ड क्लास, राइट। अगर मैं zoo क्लास को डिलीट कर देता हूँ, will my bird class get deleted? The answer is no, which basically means कि both the class can exist independently of each other। इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे एग्रीगेशन रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कॉम्पोजिशन का यूज़ हमें कब करना चाहिए। मैंने इस डायग्राम में एक नया क्लास इंट्रोड्यूस किया है। जैसे मैंने एक नेस्ट नाम का एक नया क्लास बनाया है, एंड नाउ वी कैन सी कि एक नेस्ट आपका एक बर्ड के साथ ही एसोसिएटेड होता है। बर्ड एंड नेस्ट के बीच एसोसिएशन रिलेशनशिप होना चाहिए, बट वो एसोसिएशन रिलेशनशिप कॉम्पोजिशन होगा या एग्रीगेशन होगा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कॉम्पोजिशन यूज़ किया है बिटवीन बर्ड एंड नेस्ट, एंड फॉर द कॉम्पोजिशन पार्ट मैंने एक स्ट्रेट लाइन विद ए फिल डायमंड ऑपरेटर यूज़ किया है। नाउ व्हाई इज दिस ए कॉम्पोजिशन? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि बर्ड इज द कंटेनर ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि बर्ड इज हैविंग द प्रॉपर्टी नेस्ट हियर। अगर मैं बर्ड क्लास को डिस्ट्रॉय करता हूँ, क्या मेरा नेस्ट क्लास भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा? द आंसर इज यस, राइट, क्योंकि नेस्ट का सिग्निफिकेंस एक बर्ड के साथ ही होता है। अगर बर्ड नहीं है तो नेस्ट भी नहीं है। तो इन दैट केस आपको यहाँ पर कॉम्पोजिशन यूज़ करना चाहिए। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं एक स्काई नाम का नया क्लास इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने डिज़ाइन में, हाउ विल दैट क्लास बी रिलेटेड टू अदर क्लास इन माई डायग्राम करेंटली? आप अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड उसके बाद आप कंटिन्यू करें। चले, आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा। तो अब हम लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि स्काई को कैसे रिलेट करें अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ, क्योंकि हम लोग का स्काई क्लास विल हैव फ्लाइएबल ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वी विल हैव ए एसोसिएशन हियर। क्योंकि अगर मैं कंटेनर ऑब्जेक्ट जो मेरा स्काई है, अगर मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, विल माई फ्लाइएबल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट? द आंसर इज यस। इसलिए यहाँ पर इसे एग्रीगेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। लेट्स से हम लोग यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एरोप्लेन। हाउ विल दिस बी रिलेटेड टू माई एंटायर क्लास डायग्राम? आप इसको वापस सोचिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड उसके बाद आप कंटिन्यू करें। अगर आपने सोचा है कि एरोप्लेन शुड एक्सटेंड द फ्लाइएबल मेथड, तो आप सही सोच रहे हो। तो इसको हम लोग क्लास डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। वी विल यूज द डॉटेड सिंबल हियर एंड विथ एन एरो मार्क टू कनेक्ट द एरोप्लेन एंड द फ्लाइएबल इंटरफेस। अभी तक अगर आपको सब चीज़ समझ में आया है तो इट्स वेरी वेल, एंड आई वुड लाइक टू चैलेंज यू विथ वन मोर क्वेश्चन नाउ। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने एक नया क्लास बनाया है बर्ड वॉचर का, एंड आई वुड लाइक टू चैलेंज यू कि आप इस क्लास को बाकी क्लास के साथ रिलेट करने का ट्राई कीजिए, एंड लेट्स ट्राई टू सी कि आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि बर्ड वॉचर को बर्ड के साथ रिलेट करें, देन इट्स करेक्ट। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसमें कौन से रिलेशनशिप अप्लाई करें। वी कांट अप्लाई इनहेरिटेंस, क्योंकि बर्ड वॉचर एंड बर्ड आर नॉट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बट वी कैन अप्लाई एसोसिएशन। बट एसोसिएशन में हम लोग ने देखा कि एग्रीगेशन कॉम्पोजिशन तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका मेन क्लास इज द कंटेनर क्लास, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बर्ड वॉचर में बर्ड का प्रॉपर्टी है ही नहीं, राइट। तो वी कांट यूज एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन इन एनी वे। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप ये एक ऑब्जर्व बर्ड वाला मेथड है जो बर्ड वॉचर में एक्सपोज है, एंड इट इज एक्सपेक्टिंग ए बर्ड टाइप हियर। तो इसको हम लोग सिंपल एसोसिएशन से रिलेट करेंगे, एंड वी विल यूज ए सिंपल लाइन हियर, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। एंड वी हैव द मैपिंग हियर कि एक बर्ड वॉचर कैन वॉच 0 to n बर्ड्स। आज हमने ह्यूमन डायग्राम्स वाले वीडियो में क्लासेस और रिलेशनशिप के बेसिक्स को डिकोड किया है। इसमें हम लोग ने इनहेरिटेंस को इसे रिलेशनशिप के थ्रू दिखाया है, जहाँ क्लासेस के साथ सॉलिड एरो और इंटरफेस के साथ डॉटेड एरो का यूज़ किया है। एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन में डिफरेंस भी कवर किया है। यहाँ पर एग्रीगेशन में हम लोग ने हॉलो डायमंड का यूज़ किया है, एंड कॉम्पोजिशन के केस में वी हैव यूज सॉलिड डायमंड। जब रिलेशनशिप एक सिंपल कनेक्शन हो और कंटेनर ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट ना हो, तब हमने सिंपल लाइन से एसोसिएशन दिखाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्लास डायग्राम स्टेप बाय स्टेप
कैसे क्रिएट किया जाता है एंड हमें कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए टू क्रिएट ए क्लास डायग्राम, तो ज़रूर मेरे नेक्स्ट वीडियो पर नज़र डालिए। वहाँ मैं आपको एक ईजी अप्रोच दिखाने वाला हूँ टू मेक योर ओन क्लास डायग्राम विथ ईज़।